नमस्कार, मैं हूँ मनीष कुमार मिश्रा। अपने यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ विद मनीष में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज एक सबसे अहम विषय जिसका सरोकार हम सभी से है। सबसे बड़ा सरोकार जो है वो ये है कि अगर देश की अर्थव्यवस्था ऐसे ही लगातार कमज़ोर होती रही तो आने वाले समय में बहुत कई तरह की चुनौतियों का सामना हम सबको करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पश्चिमी एशिया में जो संकट उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में यानी 85% अपनी जो तेल हैं, पेट्रोल, डीजल और गैस, उसका आयात खाड़ी देशों से करता है। और आप सबको पता है इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका की नाकेबंदी के कारण उस तरह से आपूर्ति नहीं हो पा रही है जिस तरह से आपूर्ति होनी चाहिए। देश के कई अर्थशास्त्री भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जता चुके हैं, जिसमें सुरजीत भल्ला जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति में सदस्य भी रहे हैं, उन्होंने बड़ा सनसनीखेज एक तरह से आरोप लगाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि जिस रफ्तार से, जिस तीव्र गति से भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ना चाहिए वो उस तेज गति से नहीं बढ़ रही है। उसका प्रमुख कारण है कि सरकार मानने को तैयार नहीं होती या सरकार स्वीकार नहीं कर रही है कि संकट है और इस संकट से कैसे निपटा जाए। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 2047 विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार अपने भाषणों में या तमाम उन कार्यक्रमों में हमेशा उल्लेख करते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर हैं और 2047 का लक्ष्य वो लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो वैश्विक आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, खास करके भारत जिसके पास रणनीतिक रिजर्व यानी स्ट्रेटजिक रिजर्व जो होना चाहिए वो नहीं है। एक तरफ जो चीन हर मामले में बहुत आगे है और उसके पास जो कहा जाता है कि कई बिलियन बैरल तेल जो है स्ट्रेटजिक रिजर्व में मौजूद है, वहीं भारत के पास नहीं है। तो जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो तमाम आर्थिक विशेषज्ञ जो भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं या ये चिंता बता रहे हैं, ऐसे शंका जाहिर कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है, काफ़ी संकट में है। उससे निपटने के लिए सरकार को तुरंत और आपात नियमों को लागू करना होगा, उन सुधारों पे काम करना होगा जिस पे काम नहीं हो रहा है। केवल नारों और भाषणों से काम नहीं होगा बल्कि धरातल पे उसके लिए सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। अब जैसा कि तेल पे हमारी सब पूरे देश की जो निर्भरता यानी देश की जो आपूर्ति है, तेल की आपूर्ति है, उसकी निर्भरता अन्य देशों पे है। एक तरफ अमेरिका के इशारे पे हम तेल खरीदने की नीति बना रहे हैं, दूसरे तरफ आपूर्ति हो नहीं पा रही है। ऐसे में अगर इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक ठोस नीति बनाती है, उस पर युद्ध स्तर पर काम करती है तो शायद कुछ सुधार हो। हालांकि उसके तरफ अभी कोई कदम बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। भारतीय बाजार किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है सबके सामने है। भारतीय रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, वो 100 के आंकड़े को छूता हुआ नज़र आ रहा है। तो भारत के रुपये का कमज़ोर होना कहीं न कहीं भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका है। अब ऐसे में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए? मेक इन इंडिया में कितनी प्रगति हुई जब से मेक इन इंडिया को लागू किया गया है और आज 2026 है, कई साल हो गए। क्या मेक इन इंडिया का लाभ भारत को मिला? जो भारतीय लघु उद्योग हैं, सूक्ष्म लघु उद्योग हैं, क्या वो आगे बढ़े नहीं बढ़े? मेक इन इंडिया में कितनी चीज़ें भारत में बन रही हैं, इस पे भी गौर करना होगा। एक तरफ चीन में काफ़ी बड़ी संख्या में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका लगातार उत्पादन हो रहा है। चीन एक विश्व का निर्यात का हब बना हुआ है, वहीं भारत आयात का एक बड़ा हब बना हुआ है। लगातार व्यापारिक घाटा होता जा रहा है, यानी आयात जितना ही हम ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा भारत को इम्पोर्ट डिफिसिट होता जा रहा है। तो कुल मिला के क्या अन्य मुद्दों को छोड़ के इस समय केंद्र की जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, उसको सभी मुद्दों को एक किनारे रखते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने पे, देश के में आर्थिक संकट ना हो, उसे कैसे दूर किया जाए, इस पे
एक आपात बैठक करनी चाहिए, बल्कि जो तेल संकट उत्पन्न हुआ है, हमारा स्ट्रेटजिक रिजर्व नहीं है, उसके लिए राष्ट्रीय आपात प्रबंधन जैसी समितियों का गठन होना चाहिए, जो लगातार निगरानी रखें कि तेल की आपूर्ति कैसे हो, किन देशों से हो, और हम अमेरिका के इशारे पे कम अपनी संप्रभुता की रक्षा करते हुए, अपने आत्मनिर्भर और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए ऐसी नीति बना के काम करें जिससे हमारी संप्रभुता और हमारी विदेश नीति में आँच न आए। आपको फिर एक महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट विषय पे जानकारी देंगे। तब तक आप देखते रहिए डेली न्यूज़ विद मनीष का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें भी आपको नई नई जानकारी देने में एक उत्साह बना रहे। नमस्कार।